एक घर के अंदर एक बहू जिसका नाम पायल होता है, उसके 2 बच्चे, और उसके पति का नाम होता है रितेश, जो कि जॉब किया करता है, जॉब के सिलसिले में बाहर रहा करता। और उस बहू की सास है नहीं, वो गुजर चुकी है। उसके घर में उसका ससुर है और ससुर को लकवा मारा हुआ है, यानी कि खाट पर रहता है, बेड पर पड़ा रहता है, और उसकी सेवादानी उस पायल नाम की बहू को ही करनी पड़ती है। पायल की एक ननद भी है जिसका नाम होता है नंदी, वह शादीशुदा है, वह अपने ससुराल जा चुकी है। तो घर के अंदर पायल और उसका ससुर ही रहा करते हैं, और जो पायल का पति रितेश होता है वह तो अपनी जॉब के सिलसिले में घर से बाहर रहा करता है। तो घर के अंदर जो पायल होती है अपने लकवा मारे हुए ससुर को की सेवा करती है, उसकी देखभाल करती है, उसकी दवाई वगैरह देती है उसको, और वह अगर पोटी वगैरह कर जाया करता तो उसको भी धोया करती, यानी कि पूरी तरह से उसका भरण पोषण कर रही होती है, उसकी देखभाल कर रही होती है। अब यहाँ पर उसके पास फ़ोन आता है उसकी माँ का। माँ बाप पायल को फ़ोन करते हैं और कह रहे होते हैं कि पायल बेटी, बहुत दिन हो गए तुम हमारे पास आई नहीं हो, आखिर क्या बात है, क्यों तुम इतने दिन से हमारे पास नहीं आती हो। तो पायल कहती है कि बाबूजी आपको पता तो है, मेरे जो ससुर हैं वह बीमार हैं, उनसे चला फिरा नहीं जाता है, यहाँ तक कि बोल भी नहीं सकते हैं, उनकी सेवा कौन करेगा, मैं तुम्हारे पास आऊँगी। तो माँ बाप कहते हैं कि उनकी बेटी है जो कि ससुराल में है, उसको बुला लिया जाए, उसको उसके पास छोड़ कर आ जाओ, वो भी तो उसकी बेटी है, वो भी तो करेगी, और उसका बेटा भी है रितेश, वो भी कर लेगा। लेकिन जो पायल होती है वह घर वालों से मना कर देती है कि मैं बाद में आऊँगी, कभी टाइम मिलेगा तो आऊँगी। इसी तरह से 1-2 महीने और गुजर जाते हैं। 1-2 महीने जैसे और गुजरते हैं, फिर से माँ बाप फ़ोन करते हैं कि पायल तू तो बिल्कुल पागल हुई सी लग रही है, जैसे कि तुझे आना ही नहीं हमारे पास, तुम हमारे पास आ जाओ, हमें बहुत तुमसे मिलने का मन कर रहा है, 2-4 दिन यहाँ पर रह कर जाओ। दोस्तों, यहाँ पर पायल फिर भी नहीं मानती है और फिर भी माँ बाप की बात को टाल देती है, अपने ससुर की सेवा में लगी रहती है। उसके बच्चे भी होते हैं, बच्चों की भी सेवा करती है, पति भी जॉब पर जाता है। अब क्या होता है, 3-4 महीने के बाद अकस्मात ही पायल के घर पर उसकी ननद जिसका नाम नंदी होता है वह आ जाती है, और वह वहीं पर रहती है, 10 दिन के लिए, 5 दिन के लिए आती है। इधर पायल के माँ बाप को पता लग जाता है कि अब पायल की ननद आ चुकी है, तो पायल के ऊपर फिर से दबाव डालते हैं कि बेटी अब तो मिल जा, हम तुम्हारे बिना तरस रहे हैं, तुम्हें देखे बिना हमें बहुत अरसा हो गया है। तो पायल को वह बार बार फोर्स करते हैं, फिर कहते हैं कि उनकी बेटी भी आ चुकी है, अब तो बेटी कर लेगी पीछे से अपने पिता की देखभाल, तू आ जा बस। तो पायल अपने माँ बाप की बात मान लेती है और अपनी पति से कहती है कि बाबूजी का ख्याल रखना, और मैं जा रही हूँ, 2 दिन के लिए जा रही हूँ बस। और अपनी ननद से भी कहकर जाती है कि बाबूजी का ख्याल रखना, पीछे से कोई भी सामान मांगे उनकी तरफ देखना, वो क्या इशारा करते हैं उसी तरह से सामान ला कर दे देना, और इनका अच्छी तरह से ध्यान रखना। बेटी जो होती है वो कहती है ठीक है भाभी, मैं ध्यान रख लूँगी। और जो पति होता है रितेश, वह भी कह देता है कि ठीक है तुम हो आओ, अपने मायके बहुत दिन हो गए हैं तुम्हें। तो जो बेटी पायल होती है अपने मायके चली जाती है, वहाँ जाकर अपनी माँ से, अपने पिता से, अपनी बहनों से और अपनी सहेलियों से खूब बातें करती है। पूरा दिन उसका बस ऐसे ही चुटकियों में कट जाता है, और रात को वह लंबे अरसे के बाद बड़ी गहरी नींद में सोई थी। तो उसके माँ बाप देख कर बोल रहे थे कि देखो हमारी बेटी रात दिन जगी रहती है, अपने ससुर की सेवा इतनी करती है कि यह चैन की नींद भी नहीं सो पाती होगी। वहाँ पर चैन की नींद सोती है, तभी रात को 1 बजे उसके पति रितेश का उसके पास फ़ोन जाता है, और वह कहता है कि पायल तुम सो रही होगी, मैं तुम्हें परेशान कर रहा हूँ, इसके लिए मुझे माफ़ कर देना, मैं बाबूजी को हॉस्पिटल लेकर आया था। जैसे ही यह बात उसका पति रितेश कहता है तो पायल की नींद वगैरह सब भाग जाती है, एकदम से बेड पर खड़ी हो जाती है और कहती है कि क्या हुआ बाबूजी को। रितेश कहता है कि बस उन्होंने रात को शायद पानी मांगा होगा, मैं भी गहरी नींद में था और बहन नंदी भी गहरी नींद में थी, हम शायद सुन नहीं पाए होंगे और वह बेड से नीचे गिर गए, उनका सर फूट गया है, तो हम हॉस्पिटल में लेकर आए हैं। पायल कहती है कि मैं अभी आ रही हूँ, रात को 1 बजे का समय था। लेकिन उसका पति रितेश कहता है कि अब बाबूजी ठीक है, तुम अब मत आओ, सुबह आ जाना। लेकिन पायल को कहाँ यहाँ पर तसल्ली मिलने वाली थी। वह अपने भाई को अपने साथ लेती है और सीधा हॉस्पिटल में जा पहुँचती है, और अपने ससुर को देखकर वह रोने लगती है और अपने पति से कहती है कि तुम कैसे हो, तुमने बाबूजी का ध्यान नहीं रखा। अपनी ननद से भी कहती है, ननद उसकी नंदी जिसका नाम होता है वह कहती है कि भाभी मुझे पता ही नहीं चला, गहरी नींद में सोई हुई थी, और तुम कैसे बाबूजी का ख्याल रख लेती हो। यही बात उसका जो पिता रितेश होता है वह भी कहता है कि तुम कैसे बाबूजी का ख्याल रख लेती हो,
और हमसे तो एक दिन में नहीं संभाला गया और इनको चोट आ गई, रात को पानी मांगा होगा, हम सुन नहीं पाए। दोस्तों उसके बाद हॉस्पिटल से उस ससुर को घर ले जाया जाता है। उसके बाद पायल के माँ बाप भी उसको देखने के बहाने आते हैं। पायल के माँ बाप आकर कहते हैं कि इनको ज़्यादा चोट तो नहीं आई है और क्या तू ही इसका करेगी सब कुछ, और तुम्हारी जो ननद है क्या ये नहीं कर सकती, और कोई तुम नौकरानी वगैरह नहीं रख सकते क्या। लेकिन पायल कहती है नहीं माँ जी, मैं इसको अपने साथ ही रखूँगी और जब तक इनके सांस हैं तब तक सेवा करती रहूँगी, तुम इनके बारे में मत कहा करो। तभी उसकी जो माँ होती है वह कह उठती है तुम तो ऐसे बात करती हो जैसे तुमने अपने ससुर को गोद ले लिया है। यहीं पर पायल कहती है कि मैंने अपने ससुर को गोद ले लिया है और ये मेरे लिए बच्चा है। वहीं पर ससुर था, वहीं पर ये बातें चल रही थी, तभी ससुर की आंखें नम हो जाती हैं और वह अपनी बेटे की पत्नी में यानी कि अपनी बहू में अपनी माँ की छवि देखने लगता है और सोचने लगता है कि माँ की जैसी सेवा ये कर रही है मेरी। उसके बाद पायल अपनी माँ से और अपने पिता से कहते हैं कि आज के बाद मुझे फोर्स मत करना, मेरे ऊपर दबाव मत डालना कि तू यहाँ पर आ जा और हम तुझसे मिलना चाहते हैं। तुम्हें मिलना हो तो मेरे पास ही यहाँ पर आ जाया करो, मैं अपने गोद लिए हो बच्चे को अकेला छोड़कर नहीं जा सकती। अगर तुमने कहा है कि मेरा ससुर मैंने गोद ले रखा है तो हाँ मैंने गोद ले रखा है अपने ससुर को, ये मेरा बूढ़ा बच्चा है और मैं इसको छोड़कर नहीं जा सकती हूँ। तो दोस्तों यहाँ पर उसके माँ बाप की आंखों में भी आंसू आ जाते हैं कि पायल हमारी बेटी तो हमसे भी बड़ी हो गई, और वह अपनी बेटी को आशीर्वाद देकर अपने घर वापस लौट जाते हैं। तो ज़्यादातर सुनने को मिलता है अखबारों में, न्यूज़पेपर में कि बहुएं ऐसी होती हैं वैसी होती हैं, लेकिन दोस्तों बहुएं ऐसी भी होती हैं, ऐसी बहुएं ऐसी बेटियां भी होती हैं समाज में, तभी यह संसार टिका हुआ है। ऐसे कुछ चंद लोग हैं मैं मानता हूँ, लेकिन उन चंद लोगों की वजह से ही इस दुनिया में प्यार की खुशबू फैलती है, जो अपने बुज़ुर्गों को अपने बच्चे के समान पालते हैं। ऐसे कैसे लगते होंगे वो लोग, कितने अच्छे होंगे वो लोग। यहाँ पर जो पायल है वो कैसी होगी, कितनी अच्छी होगी और किस तरह से वह रहती होगी। वरना आजकल के ज़माने में तो अगर बुज़ुर्ग घर के अंदर कोई थोड़ा बहुत कोई गलत भी हो जाता है उससे, या फिर बर्तन गिर जाता है यहाँ तक कि, या फिर कुछ भी हो जाता है, तो जो बहुएं होती हैं वो उनको लताड़ देती हैं, मार पिटाई भी लगा देती हैं। लेकिन यहाँ पर जो यह पायल थी अपने ससुर की सेवा अपने बच्चे की तरह देखभाल उसकी कर रही थी। तो ऐसी बेटियां ऐसी बहुएं अगर हर घर में आ जाएं तो वह घर स्वर्ग के समान हो जाए। दोस्तों यहाँ पर आपको इन घटनाओं से बहुत कुछ सीखने को भी मिलता है और मैं यहाँ पर लेकर आता हूँ मेरे गोपाल चैनल पर, और आप देखते रहिए हमारे प्रोग्राम्स में, बहुत से प्रोग्राम और भी लेकर आऊँगा और अगला प्रोग्राम बहुत जल्दी फिर से लेकर आऊँगा। तब तक आप हमें अपना आशीर्वाद दीजिए और देखते रहिए हमारे चैनल को और वीडियो को शेयर ज़रूर कर दिया करें, जिससे कि और लोगों के पास भी ये खबरें पहुँच जाया करें। जय हिंद, जय श्री राम।